इंडिया की आजादी की लड़ाई हिम्मत, कुर्बानी और आजादी की चाहत की कहानी है। सदियों तक इंडिया ने विदेशी राज का अत्याचार सहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत से धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा जमा लिया। इस विदेशी राज ने भारतीय लोगों में बहुत गुस्सा पैदा किया। 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक इंडिया ने कई विद्रोह और आंदोलन देखे। ये विद्रोह भले ही अलग अलग कारणों से और अलग अलग लोगों द्वारा शुरू हुए हों, लेकिन इन सब का एक ही मकसद था, स्वराज। ये भारतीयों के दिलों में जल रही आजादी की चाहत का इजहार थे। हर विद्रोह, भले ही अंग्रेजों ने उसे कुचल दिया हो, ब्रिटिश राज की नींव को कमजोर करता गया। ये सब इंडिया की लंबी और मुश्किल आजादी की यात्रा के पड़ाव थे। इन विद्रोहों का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, ये इंडिया की सांस्कृतिक और आर्थिक आजादी वापस पाने के बारे में भी था। ये उस देश के सम्मान और स्वाभिमान को वापस पाने के बारे में था जिसने सदियों तक शोषण सहा था। ये विद्रोह इंडिया की राष्ट्रीय चेतना को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण थे। इन्होंने अलग अलग लोगों में एकता और उद्देश्य की भावना पैदा की और उस जन आंदोलन की नींव रखी जिससे आखिरकार 1947 में इंडिया आजाद हुआ। 1856 का सिपाही विद्रोह, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, इंडिया की आजादी की लड़ाई में एक बड़ा मोड़ था। यह एक हिंसक विद्रोह था जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी और उनकी कमजोरी दिखा दी। यह विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ, जो दिल्ली के पास एक छावनी शहर था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने नई एनफील्ड राइफल के कारतूस इस्तेमाल करने से मना कर दिया। कहा जाता था कि इन कारतूसों पर जानवरों की चर्बी लगी होती थी, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के लिए गलत था। इस छोटी सी बात ने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ दशकों से पल रहे गुस्से को भड़का दिया। सिपाहियों का विद्रोह जल्दी ही मेरठ से उत्तर और मध्य इंडिया के दूसरे हिस्सों में फैल गया। ब्रिटिश राज से परेशान आम लोग भी इस विद्रोह में शामिल हो गए और यह औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एक बड़े विद्रोह में बदल गया। विद्रोहियों के पास कोई नेता और कोई योजना नहीं थी, फिर भी वे पूरे जोश से लड़े। उन्होंने ब्रिटिश शक्ति के प्रतीकों जैसे सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों और यूरोपीय लोगों के घरों पर हमला किया। अंग्रेज शुरू में विद्रोह के पैमाने और तेजी से हैरान थे। उन्होंने क्रूरता से जवाब दिया। उन्होंने विद्रोह को कुचलने और अपना राज वापस पाने के लिए विद्रोहियों और आम लोगों का कत्लेआम किया। 1857 का सिपाही विद्रोह भले ही क्रूरता से दबा दिया गया, लेकिन इसका इंडिया पर गहरा असर पड़ा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का अंत किया और इंडिया पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का राज शुरू हुआ। इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज भी बोए। एक साझा दुश्मन के खिलाफ लड़ने का अनुभव, दी गई कुर्बानियां और विद्रोह के दौरान देखी गई क्रूरता ने भारतीयों में एकता और साझा उद्देश्य की भावना पैदा की। विद्रोह के बाद के दशकों में भारतीय नेताओं की एक नई पीढ़ी का उदय हुआ। पश्चिमी आदर्शों में शिक्षित, लेकिन भारतीय संस्कृति और मूल्यों में गहरी जड़ें जमाए हुए इन नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की आवश्यकता को पहचाना। उन्होंने 1881 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे राजनीतिक संगठनों का गठन किया ताकि औपनिवेशिक व्यवस्था के भीतर अधिक स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व की अपनी मांगों को व्यक्त किया जा सके। भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बढ़ती जागरूकता से राष्ट्रवाद को और बल मिला। विद्वानों, लेखकों और कवियों ने प्राचीन परंपराओं को पुनर्जीवित करने और भारत के अतीत में गर्व की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने औपनिवेशिक कथा को चुनौती दी, जिसने भारत को एक पिछड़े और असभ्य राष्ट्र के रूप में चित्रित किया, जिसे ब्रिटिश मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। यह सांस्कृतिक जागृति जनमत को प्रेरित करने और राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी द्वारा 1920 में शुरू किया गया असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यह एक राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था जिसने जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों भारतीयों को संगठित किया। ब्रिटिश शासन के प्रति अहिंसक प्रतिरोध का गांधी का आह्वान भारतीय लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित हुआ, जिन्होंने दशकों तक उत्पीड़न और भेदभाव सहा था। आंदोलन ने ब्रिटिश वस्तुओं, संस्थानों और सेवाओं के बहिष्कार का आह्वान किया।
भारतीयों से आग्रह किया गया कि वे ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए खिताब और सम्मान को त्याग दें और अपने बच्चों को सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों से निकाल लें। लियो टॉल्स्टॉय और हेनरी डेविड थोरो की शिक्षाओं से प्रेरित अहिंसक सविनय अवज्ञा की गांधी की रणनीति का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के नैतिक दिवालियेपन को उजागर करना और शांतिपूर्ण तरीकों से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। असहयोग आंदोलन में अभूतपूर्व स्तर पर लोकप्रिय भागीदारी देखी गई। छात्रों, वकीलों, शिक्षकों, व्यापारियों और किसानों ने आंदोलन में शामिल होकर ब्रिटिश कानूनों की अवहेलना की और उल्लेखनीय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ कारावास और अन्य प्रकार के दमन का सामना किया। आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति और स्वतंत्रता के लिए लोकप्रिय समर्थन की गहराई का प्रदर्शन किया।